सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। हर एक भाइयों को और माता बहनों को ये विचार करना चाहिए, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने हम लोगों को किस लिए दिया है। भगवान बड़े दयालु है, इनके उद्धार के लिए मनुष्य का शरीर दिया है, क्योंकि मनुष्य शरीर में जीव का कल्याण हो सकता है और शरीरों में नहीं। यदि कहीं कथा आ जाती है दूसरों के उद्धार की, तो वह अपवाद है, एक विशेष छूट है। अधिकार तो केवल मनुष्य के शरीर में ही है और कल्याण की प्राप्ति का अधिकार और किसी योनि में नहीं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ये जीव जब तंग आ जाता है, तब भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए, इस शरीर के बीच के मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं और मुझको क्या करना चाहिए। ये विचार करने से ये निर्णय होता है, इस देह के भीतर में जो ज्ञाता चेतन जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो मैं हूं। और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता 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 ईश्वर की कृपा से इस शरीर में आया हूं। और आने का प्रयोजन है महान संकट से अपनी आत्मा का उद्धार करना और परम शांति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। उसको भूल करके के हम लोग अपना जो अमूल्य समय है इसको बर्बाद कर रहे हैं। बहुत थोड़ा समय काम में लाया जाता है, अधिकांश में बर्बाद होता है। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनकी कोई विशेष कदर नहीं है। मन से जो कर्म होता है उसकी कदर है। और मन जो है संसार में भटकता रहता है। तो हम लाखों करोड़ों योनियों में इसके पैरों में भटक चुके हैं। कभी तो हमारे को शांति का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने तो बड़ी दया की है जो हमको मौका दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर माने खैन। 4 प्रकार की खैन है जीवों की। 4 प्रकार का समूह, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। पसीने से जो पैदा हो जूं आदि वे स्वेदज, और अंडज से जो पैदा हुआ है वो अंडज। जैसे
पक्षी और चींटी आदि। और उद्भिद कहते हैं कि मट्टी के संबंध से जो पैदा हो गए, जैसे वृक्ष और देवल आदि। और जराइज जो झिल्ली जो है उसके साथ में जो पैदा हो, झिल्ली को लिए हुए पैदा हो, वो जराइज जैसे मनुष्य और पशु आदि। इनकी 84 लाख जातियां हैं। इस 84 लाख योनियों में ये जीव ऐसो भ्रमता फिरता है। आकर 4,84,000 और योनि भ्रमती ये जीव अविनाश। ये माया का प्रेरा हुआ, काल कर्म और स्वभाव से घिरा हुआ सदा से फिरता है। असंख्य असंख्य जन्म इसकी हो चुकी। काल मन समय, ये जो दिन है, रात है, महीना है, साल है, वर्ष है, इस प्रकार से थी। समझो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब काल है, इससे घिरा हुआ। और कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिले हुए कर्म, और स्वभाव मान इसकी प्रकृति, और गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसी परिस्थिति को देख करके दयालु जो भगवान, हेतु रहित जो भगवान, सबके सूर्य भगवान, उन्होंने इस पर विशेष कृपा की। फिरते फिरते देख करके भगवान ने इनको जीवों को मनुष्य शरीर दिया। कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी माने समझो कि लाखों योनियों के बीच में ये भ्रमण करता करता तंग आ जाएगा, तब तो कभी भगवान इस पर विशेष दया करके नर देही माने मनुष्य का शरीर देते हैं। यहाँ नर शब्द मनुष्य का बात है। ईश्वर जो कहते हैं कि सदैही माने प्रेमी, स्वाभाविक प्रेम करने वाले, स्वाभाविक दया करने वाले, बिना ही कारण ऐसे जो प्रभु है, हम लोगों पर दया करके हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर दिया। ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को संसार के भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी नहीं दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही तनु कर फल विषयन भाई, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर के पाने का फल केवल विषय भोग ही नहीं है, तो क्या स्वर्ग है? बोले स्वर्ग भी नहीं है, वो भी अल्प है, अंत में दुख देने वाला है। विषय भोग तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी मिल जाते हैं, फिर मनुष्य शरीर के देने की क्या आवश्यकता थी? और स्वर्ग के बीच के मां तो समझो कि जैसे लोग हवाखोरी के लिए जाते हैं, इस प्रकार से थी। वह थोड़ा ही स्वाग है, अल्प ही है, और वो अंत में दुख देने वाला है। जिससे इस लोक में मरने पर दुख होता है, उससे भी ज्यादा स्वर्ग से गिरने पर दुख होता है। राजा याति बड़ा दुखित होकर के गिरा, किंतु ये ईश्वर की कृपा हुई कि महात्मा पुरुषों के समाज में गिरा। उन्होंने ये वहां एक प्रकार से प्रार्थना कर दी थी कि मैं गिराया जाऊं तो कोई अच्छे पुरुषों के पास गिराया जाऊं, अच्छे संग में। तो इनके दो ही तरह थे,
अष्टक आदि, उनके बीच में वो गिरा, फिर उनके संग के प्रभाव से फिर वो वापिस स्वर्ग को चला गया। किंतु चला जाओ आखिर के बीच के वहां तो फिर ऐसा पता नहीं है। पहला अपने किए हुए कर्मों का फल हो गया, फिर अपने दो जो है उनके किए हुए पुण्य का फल हो गया, पर आखिर तो पुण्य है ना। भगवान क्या कहते हैं कि तेतन भूतवा स्वर्ग लोकन विशालं और क्षीण पुण्य मृत लोकन विशंति। ते माने वे पुरुष स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के विशाल भोगों को भोग करके पुण्य क्षण होने पर फिर इस मृत लोक के बीच के वहां, यानी जिसमें जन्मना मरना होता है, ऐसे इस संसार के बीच के वहां जहाँ मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि है, इसमें आ जाते हैं। कोई मनुष्य शरीर को मृत लोक कहते हैं, कोई इस लोक को ही अपने मृत लोक कहते हैं। बात एक ही है, जिसमें मरना जरूरना हो वो ही है मृत लोक। तो इसमें यह दशा हो रही। और कोई कहे कि मनुष्य के शरीर को पाकर के यदि कोई भोगों में मन लगावे तो लगाओ तो उसकी खुशी, पर उसका नतीजा भी थोड़ा समझो। नरतन उपाय विषय मन देखी, पलटी सुदाते 60-20 लेगी। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषय भोगों के मन लगाता है, मन लगाना इसलिए कहा कि तन भलाई लगाओ यदि मन नहीं लगाओ, इंद्रिया भलाई लगाओ यदि मन नहीं लगाओ। वो मूल क्या करता है कि विषय भोगों के जो मन लगाता है ना, वो अमृत के बदले में विष को लेता है। संसार के विषय भोग है ये तो एक साक्षात विष के तुल्य है, और परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है वो अमृत के तुल्य है, क्योंकि उनका फल है सो अमृत की प्राप्ति। परमात्मा है सो साक्षात अमृत है। अमृत के बदले में मिलना है अमृत और लेता है विष, इसलिए अमृत के बदले में वो विष लेता है, पलटा करता है। भगवान इसको मनुष्य का शरीर दिया अमृत की प्राप्ति के लिए, किंतु ये मूर्ख अपने विष ले रहा है। विष से मनुष्य मर जाता है, तो ये ऐसा विषयों का विष है कि जिसको खा लेता है तो जन्मता मरता ही रहता है। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, और ये उसको छोड़ करके और विष को सोपान करता है। बोले ये बात कहाँ गई? बोले जगह जगह सब शास्त्रों में देखो, गीता में देखो, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तपे अप्राप मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त बनी। अश्य धर्म से अश्य कश्य, जिसकी व्याख्या इसके पूर्व में सो प्रशंसा की है, उसको लेकर कहना कि इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान का जो वचन है वही परम धर्म है। भगवान कहते हैं मैं जो उपदेश की बात कहता हूँ और मेरे वचनों में जिनका विश्वास नहीं है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, हे परंतु वो मुझको नहीं पा करके मृत्यु संसार सागर में भटकता फिरता है। मृत्यु संसार सागर, इस संसार जो है वो मृत्यु का सागर है। जैसे जल का सागर होता है ना, तो उसमें जल के करोड़ों परमाणु होते हैं, जल के कण करोड़ों होते हैं, इस वास्ते वो जल का सागर है। उसकी कोई संख्या नहीं बता सकता कि इस जल में इतने कण है। एक लोटे के वहां कितने जल के परमाणु को नहीं बता सकता है, भरे हुए लोटे में जल के। फिर समुद्र को तो बतलाओ कौन? उसकी संख्या बतलाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से भावी के बीच के वहां कितना इसका जन्म होएगा, उसकी संख्या बतलाना भी संभव नहीं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी,
परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसकी आत्मा का उद्धार नहीं हो जाएगा, तब तक ये तांता लगे रहेगा कि जन्मना मरना जन्मना मरना। इसलिए इसका नाम मृत्यु संसार सागर है। तो मृत्यु रूप संसार सागर में बरतता है यानी भटकता है, यानी चक्कर लगाता फिरता है। अब ये भी कौन सा धर्म कि जिसकी भगवान ने प्रशंसा की है। इदं तु ते गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अभ्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास परमतवे अप्राप मांगने वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। गीता अध्याय 9 के आरंभ के 3 श्लोक। इदं तु ते, इदं माने ये बड़ी दामी बात। इदं भाव इस बात को जनाता है कि बहुत ही महत्व की चीज, क्योंकि आगे का शब्द देखो, शब्द गुज्जतमं, एक तो गुज्ज बात होती है, गुज्जतर, एक गुज्जतम। ये गुज्जतम एक प्रकार से जो है प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे प्रति कहूंगा। इदं तु ते माने तेरे लिए, और मैं कहूंगा कैसा हुआ कि गुज्जतम विषय ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं। ज्ञान तो शास्त्र के ज्ञान को भी हम ज्ञान कह सकते हैं। परमात्मा का जो तात्विक ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, उसको भी हम ज्ञान के नाम से कह सकते हैं। किंतु खाली इतना ज्ञान ही नहीं, विज्ञान के सहित ज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रिय माने विशेष ज्ञान। परमात्मा जो है निर्विशेष रूप से किस प्रकार स्थिति है, सविशेष रूप से किस प्रकार स्थिति है, और सविशेष जो उनका स्वरूप है यानी सविशेष सगुण और निर्विशेष निर्गुण, और सगुण के भी फिर 2 भेद, साकार और निराकार। तो भगवान का साकार निराकार सगुण निर्गुण ये जो स्वरूप है, इसका तत्व है, इसका रहस्य, ये किस प्रकार से है, इसका प्रकार, ये सब जिससे जाना जाए वो है विज्ञान। तो ऐसे विज्ञान के सहित मैं तेरे को ज्ञान कहूंगा, जिस ज्ञान से तू सदा के वास्ते संसार से मुक्त हो जाएगा। संसार से क्या मुक्त होना कि संसार में जो क्लेश है, कर्म है, जो दुख है, जितने जो विकार हैं, जो व्यसन है, इन सब से एक प्रकार से तू सदा के वास्ते मुक्त हो जाएगा। फिर कभी इस प्रकार से समझो कि संसार चक्र में नहीं पड़ेगा। सदा के वास्ते तुम्हारे को परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और दुखों से एकदम सदा के वास्ते छूट जाओगी। इस प्रकार प्रशंसा कर करके और उसके 8 विशेषण दे करके भगवान कहते हैं कि वो विज्ञान सहित ज्ञान कैसा है। उसका नाम है राज विद्या। दुनिया में जितनी विद्या है सबकी राजा होने के कारण इसका नाम है राज विद्या। और राजगुज्जम और गोपनीय जो है, रहस्य की जो बात है, गुज्ज, गुज्जतर, गुज्जतम, इन सब का राजा, इस वास्ते राजगुज्जम, गुज्जों का राजा। और पवित्रम, ये ऐसी पवित्र चीज है जो मैं कहूंगा उसके सुनने से भी आत्मा पवित्र होती है, कहने से भी आत्मा पवित्र होती है, और मनन करने से भी आत्मा पवित्र होती है, और धारण करने से हो, इसमें तो फिर करना ही क्या है, उसमें तो एकदम उसका उद्धार ही हो जाता है धारण करने से। और काम में लाने से उनका तो उद्धार होता ही है, दूसरे दर्शकों की भी आत्मा पवित्र होती है, माने वे अधिकारी बनते चले जाते हैं।
ऐसी यह चीज पवित्र है। जो बात मैं कहूंगा वो ऐसी पवित्र है, ऐसा उपदेश और उत्तम, इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं। जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति है उससे बढ़कर उत्तम क्या हो सकता है? और उसका फल एकदम प्रत्यक्ष है इसी लोक में। ये नहीं कि यहां साधन करो इसका फल परलोक में मिलेगा, पितरों का श्राद्ध करो, तर्पण करो, वो चीज पितरों को मिलेगी। तुम यज्ञ दान तब करो, मरने के बाद तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। ये जो मैं तुम्हारे को बात कहूंगा वो इस श्रेणी की नहीं है, उसका तो फल एकदम प्रत्यक्ष है और धर्म में है, परम धर्म स्वरूप है, साधारण बात नहीं है और अविनाशी है। एक बार जब प्राप्त होगी तो फिर सदा कायम रहेगी। इतनी बात है तो फिर साधन के बीच के वहां जरूर कठिनाई होगी। बोले नहीं, सुसुखम कर तुम, करने में बहुत ही सहज है। तो फिर दुनिया के सब लोग इसमें क्यों नहीं लग जाते? बोले श्रद्धा की कमी के कारण। इसलिए कहा कि श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप। फल तो इसका इतना महत्व का, अरे कठिनाई साधन में बिल्कुल ही नहीं। कोई भी कार्य की कठिनाई पड़ती है तो उसका होना कह सकते कि कठिन है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। क्यों कठिनाई नहीं? कि सब चीज इसके पास में प्राप्त है, कोई भी चीज की इसके पास में कमी नहीं है, इसलिए कठिन नहीं है। भगवान ने संसार के अंदर जितने मनुष्य बनाए हैं, करीब 3 अरब मनुष्य इस समय माने जाते हैं। उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि जिनको भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया हो। सबको अधिकार है। बोले यह बात किससे ली? बोले इससे अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप है प्राप्त मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी। ये जो धर्म है, मेरा जो उपदेश है, इसमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे जो श्रद्धाहीन पुरुष है, हे परम तप है, वह पुरुष मुझको न पा करके मृत्यु रूप संसार सागर के बीच में भ्रमण करते फिरते हैं। तो मांग अप्राप्त, ये जो शब्द क्या बतला रहा है कि मुझको न पाकर, इससे क्या ध्वनि निकलती है कि क्या आपकी प्राप्ति का चांस था? बोले जरूर, नहीं तो भगवान कैसे कहते? इसका भाव यह है कि मनुष्य मात्र को मेरी प्राप्ति का अधिकार है, इसलिए सभी मनुष्यों को मेरी प्राप्ति होनी चाहिए। यदि किसी को मेरी प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी नालायकी। भगवान कोई बात की कमी रखते तो हम भगवान को कहते कि आपने ये कानून तो बना दी किंतु हमारे में ये कमी रख दी। भगवान कहते हैं किसी में भी मैं कमी रखता ही नहीं, सब चीज उसको देकर यहां से विदा करता हूं। तो इसका भाव यह है कि हम लोगों के वहां भगवान की दी जितनी शक्ति है, जितना बल है, जितनी आयु है और जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, बहुत काफी है। इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। समझा? कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर सकें। जो कुछ हमारे अधिकार में है उन सबको भगवान की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। फिर भगवान की प्राप्ति न हो गए तो भगवान को आप उपालंब दे सकते हो कि देखो हमको जो कुछ दिया सब आपकी प्राप्ति के साधन में लगा दिया, फिर भी आपकी प्राप्ति नहीं हुई। तो आप गीता में जगह जगह क्यों कहते हो कि उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, दंड होगा? तो भगवान की यदि गलती हो तब तो भगवान तो जगह जानते थे। आस्विन योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति रमां गतिम। गीता की 16वीं अध्याय के 19 के श्लोक में ये बात कही कि जो आसुरी प्रकृति वाले, राक्षसी प्रकृति वाले जो पुरुष हैं, महान जो पापी, राक्षसों की माफक जिनकी वृत्ति, आसुरों की माफक जिनकी वृत्ति है। राक्षसों में आसुरों में क्या फर्क है कि आसुर जो है उनकी आकृति कितनी देवताओं के वहां मिलती जुलती है। देव और आसुर ये एक ही अपने कौम के कश्यप जी के कुल में हुए हैं। बहुत से कश्यप जी से और कश्यप जी के कुल में इनकी आकृति बहुत विकट नहीं है, स्वभाव को फर्क है। और राक्षस जो है इनकी आकृति को बहुत भयंकर फर्क है, बहुत विकराल स्वरूप है और अंग भी कम बेशी है। जैसे रावण के 10 सिर हुए, किसी के 3 सिर, तीसरा के 3 सिर, मैंने सबकी एक प्रकार की अद्भुत आकृति। किसका मुंह गधे का सा तो किसका घोड़े का सा, किसी का देवता का सा, किसी का मनुष्य का सा, बड़ी विकृत आकृति है। तो रावण के कुल के वहां, रावण की जाति के ये सब राक्षस है।